क्या डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करना ज़रूरी है? इस पर मेरा वन स्टेप ओपिनियन मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। और जो भी बताऊंगा करेक्ट बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बता देता हूँ आपको मैं। मेरा एक्सपीरियंस 13 साल टीचिंग का है। 2012 मैंने स्टार्ट किया टीचिंग का, 13 साल प्लस हो चुका है ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में। तो हज़ारों बच्चों को मैंने गाइड किया पर्सनली, लाखों बच्चों को गाइड किया, वीडियो करोड़ों बच्चे प्रोबेबली वीडियोस के ज़रिए। 10 साल से वीडियोस बना रहा हूँ खुद के चैनल पर लगभग 3400 प्लस वीडियोस है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने वीडियोस बना के दिए हैं, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बना के दिए हैं उनको। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है बेसिकली। तो पहले बात करते हैं, क्या सर ज़रूरी है? तो शॉर्ट आंसर में बोलो, मेरे को कोई पूछेगा, यस ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, क्यों ज़रूरी है जी बताओ? 3 साल में अपना क्यों दूं? हमको नहीं पढ़ाई करना है 3 साल सर, ऐसा सवाल आपके दिमाग में हो सकता है। हमको और नहीं पढ़ना है सर। तो भाई सुनो एक कहानी। मेरे एक स्टूडेंट था जो मेरे से बड़ा था, कितने साल? कम से कम 7-8 साल। जब मैं टीचिंग करियर के शुरुआती दौर में था, उस टाइम मेरे पास लगभग 1.5-2 साल एक्सपीरियंस था। मेरा उम्र लगभग 23-24 साल था। उसकी उम्र कितना था? 30 साल के आसपास था, और वो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था बीटेक के। मैंने पूछा, भाई तू ये क्यों आया भाई, इतने बुढ़ापे में क्या दिक्कत था? पता लगा मेरे को वो एक एमएनसी में काम कर रहा था। ये बात है 2014 की भाई साहब। उस टाइम उसका सैलरी कितना पैकेज था? लगभग 5.5 लाख 6 लाख पैकेज था। डिप्लोमा होल्डर था। तब वो लोग जॉब क्यों पूछ रहा था? उस टाइम सर 5-6 लाख पैकेज, मतलब लगभग 10-11 साल पहले। अभी मतलब 12-13 लाख पैकेज। भाई आपको बताऊं, अभी मेरे पास बहुत से डिप्लोमा वाले बच्चे आते हैं यही जानने के लिए बीटेक कहाँ से करें, कैसे करें। बहुत सारे का पैकेज 10-12 लाख भी होता है। बहुत सारे इंडिया के में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर जॉब कर रहे हैं, कुछ का और भी सैलरी ज़्यादा होता है। तो ये नया नहीं मेरे लिए। तो भाई साहब वो क्यों आया था? बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। क्या? मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो बेसिकली बीटेक कर रहा था फुल टाइम। सबको ये मौका नहीं मिलता है। फुल टाइम बीटेक करोगे बेनिफिट जरूर है बहुत सारे। टॉप कॉलेज से बीटेक कर सकते हो, लेटर एंट्री का एग्जाम देके या फिर डिप्लोमा मार्क्स के बेस पर। लेकिन अगर आप जॉब करते करते बीटेक करना चाहते हैं प्रोफेशनल रह के, तो भाई साहब एक ऑप्शन आपके पास है। वो क्या है आपका? एक नया रूल आया है AICTE का, UGC का बोलूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बोलूंगा तो चलेगा, कि आप जॉब करते करते बीटेक कर सकते हो। रेगुलर डिग्री आपको मिलेगा। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस कॉलेज में एडमिशन लोगे वो आपके रहने का प्लेस से विदिन 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस में होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल, गुड टू गो। सर कहाँ ढूंढे ऐसे कॉलेज? गुड क्वेश्चन। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ इनके कोलैबोरेशन से। सो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं आपका डिप्लोमा, तो आप नेट पर सर्च करते हैं, मे बी यूट्यूब पर, मे बी गूगल पर, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है। सब बताते हैं हम बेस्ट हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा बेस्ट कौन सा है? जो ब्रांच से आप बीटेक करने वाले हो, क्या उसके बाद अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे? बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। यहीं पर काम आता है ये फ्री प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या। यहाँ पर आप हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। 30 प्लस पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपेरिजन करके कहते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, आपके पास ये भी ऑप्शन होता है EMI का, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। कॉलेज विद्या का बेस्ट पार्ट आपको बताऊं, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। इनके एक्सपर्ट काउंसलर फ्री में आपको काउंसलिंग देते हैं। आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कॉलेज क्या है, और ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग दोनों ही क्या है आपके लिए फ्री होगा। आफ्टर एडमिशन आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट का क्या आपका
गाइडेंस एज वेल एज इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। और एक एक्साइटिंग पार्ट बताता हूँ, जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में, उसमें एक कूपन कोड है। लिंक पर क्लिक करते ही कूपन कोड एक्टिव हो जाएगा। अगर एडमिशन लेंगे उस लिंक पर क्लिक करके आपको डिस्काउंट मिल सकता है अप टू 20,000 रुपीज़ तक का। तो भाई साहब देर किस बात का है, लिंक पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। इस बच्चे का बीटी के बाद क्या हुआ, क्या उसको स्ट्रगल करना पड़ा, क्या उसको जॉब लग गया, अब वो क्या करता है, कितना लगभग पैकेज है, मेरे सीरीज ऑफ वीडियोस देखते रहिए। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आ जाइए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले क्यों जरूरी है, सबसे पहले बिकॉज ऑफ आपका स्टेटस। डिप्लोमा वाले बच्चों का कंपनी में जो स्टेटस होता है, सोसाइटी में जो स्टेटस होता है, वो इतने अच्छे नहीं होते हैं इतना बीटेक का होता है। वनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। दूसरा क्या है आपका सैलरी का ग्रोथ बेटर होता है बीटेक वालों का एज वेल एज एज कंपेयर टू डिप्लोमा। आपने सुना जरूर होगा डिप्लोमा वालों का बीटेक वालों का सेम सैलरी है, स्टार्टिंग में होता है भाई, आफ्टर एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है। इट कीप ऑन चेंजिंग। फिर कुछ टाइम बाद आपको लगता है यार काश मैं भी बीटेक कर लिया होता, काश थोड़ा एफर्ट डाल दिया होता, तब मेरा सैलरी और बेटर होता, मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं अच्छा स्कूल, अच्छे मेडिकल फैसिलिटी, मैं घूमना फिरना सब कर पाता। ये फीलिंग आपको आ सकता है, इसलिए समय रहते बीटेक जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं जब जाता रहता हूँ, टहलता रहता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले हैं, आए दिन मिलते रहते हैं कि सर हाँ आपको जानते हैं और आपकी वजह से ही मैंने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया डायरेक्टली, टाइम ख़राब नहीं करा। बहुत सारे सरकारी जॉब में लगे, बहुत सारे प्राइवेट जॉब में हैं, और वो बोलते हैं सर कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट मिला है। कई मेरे को मिले हैं डिफरेंट जगह पर, दिल्ली में, बंगाल में, झारखंड में, डिफरेंट में जहाँ मैं गया बेसिकली। इवन जहाँ रहता हूँ वहाँ भी कई मिल जाते हैं मेरे को ऐसे, ठीक है, कई तो बड़े पोस्ट में पहुँच गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, सैलरी हो गया आपका, प्रमोशन की बात करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा के बाद, ये बच्चा जो आया था, बच्चा तो नहीं प्रोफेशनल बोलूँगा, मेरे से ही बड़ा था उस टाइम, अब भी मेरे से ही बड़ा है। ये इसलिए आया था, इसने बोला सर प्रमोशन नहीं मिल रहा था, सैलरी का ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बीटेक करने आ गया शादीशुदा बच्चे होने के बावजूद, बिकॉज ग्रोथ चाहिए बच्चे, बिकॉज मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को अच्छे लाइफ देना चाहता हूँ, बढ़िया बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करना चाहता हूँ, शायद जो मुझे कभी नहीं मिला हो। उसके लिए पैसा चाहिए भाई, सैलरी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, स्टेटस, सब कुछ मिलता है। अच्छा, चौथा चीज़ वो क्या है आपका जो डिप्लोमा होगा वो सिर्फ 3 इयर्स का होगा। ये चीज़ 90% बच्चों को पता है, मुझे पता है, लेकिन 10% को स्टिल नहीं पता होगा कि बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। डिप्लोमा के बाद बीटेक 3 ही साल का होता है। तो अगर मान लो आप टॉप कॉलेज से पढ़ते हो, टॉप प्राइवेट कॉलेज से, अगर +2 पर जो जाता है उसका सैलरी मान लो 25 लाख, मतलब सैलरी बोल रहा हूँ, उसका मान लो 25 लाख फीस लग रहा है, 25-30 लाख, मान लो 30 लाख लग रहा है, 7.5 लाख पर ईयर का, तो आपका 20-22 लाख में निपट जाएगा। तो लेस फीस हुआ ना भाई, डिग्री तो सेम ही मिल रहा है आपका। अच्छा, चौथा हो गया। पांचवा, टॉप कॉलेज से भी बीटेक कर सकते हो, लीड के थ्रू से एडमिशन लेके। सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, हर स्टेट में इक्का दुक्का 3 का कॉलेज है जहाँ पर अच्छे पैकेज मिलता है, एवरेज में 8-10 लाख पैकेज। वहाँ पर डायरेक्ट PSUs भी आती हैं प्लेसमेंट के लिए। PSUs आप समझते हैं, सरकारी कंपनी जैसी ही होती है, नौकरी लगने के बाद नौकरी जाती नहीं है, फिक्स है, सैलरी भी अच्छी मिलती है वहाँ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल है वो मिलेगा। फैसिलिटीज़ लाजवाब है भाई, मेडिकल फैसिलिटीज सबको मिलता है फ्री में, पेरेंट्स को भी, खुद का भी, बच्चों का भी, बीवी का ही, सबका। समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, छठा नंबर, सरकारी जॉब्स में बहुत सारे जगह पर आपको क्या है, फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाता है, एज वेल एज प्रिपरेशन का भी टाइम मिलता है 3 साल का, बिकॉज आप ऑलरेडी 3 साल पढ़े हो टेक्निकल, उन्हीं चीज़ का एडवांस वर्जन पढ़ना होता है, तो आपको फ्री टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। आप समझ जाते हैं ऑलरेडी डिप्लोमा करने के बाद टेक्निकल की पढ़ाई कैसे होती है।
अगर आपको समझ में नहीं आता है भाई, आई हैव समथिंग फॉर यू, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। वीडियोस को मैं देखते रहिए, आपको मिलता रहेगा इंफॉर्मेशन। तो कुल मिला के ये मैंने आपको बेनिफिट बताया, एक और बेनिफिट बताऊंगा। ये स्पेशली आईटी फील्ड में जो जाना चाहते हैं, स्पेशली जो डिप्लोमा सीएससी फील्ड से किए हैं। अगर आप डिप्लोमा सीएससी से करते हो, हाई चांस है, 99% चांस है आपको अच्छे प्रोफाइल का जॉब मिलेगा ही नहीं बीटेक मतलब डिप्लोमा के बाद अच्छे कंपनी में। उसके लिए आपको बीटेक करना ही पड़ेगा। तो आईटी वालों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है भैया, बीटेक करना पड़ेगा, फिर जाओ एमएनसीज में अप्लाई करो, अच्छे पोजीशन जाओ, एमबीए करो, अच्छे पैसे कमाओ। होपफुली आपको पता लग गया, होपफुली यू गॉट ऑल द वैलिड पॉइंट्स जिसके वजह से आपको क्या करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए। अब बोलोगे सर कोई ऐसा है पॉइंट्स जिसकी वजह से बीटेक नहीं करना चाहिए? वेल, मेरे को दिखता नहीं है अभी। हाँ, किसी का सरकारी नौकरी ऑलरेडी लग गया है, उसको इतना ज़रूरत नहीं है, पढ़ने का मन कर रहा है कर सकता है। अदरवाइज हर केस में अगर मैं थोड़ा सा टोल मॉडल के देखूं तो मुझे लगता है बीटेक कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसा है जो डिप्लोमा बहुत रो के करा है, मतलब बहुत मुश्किल से डिप्लोमा हुआ है, वो और पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो उसको बीटेक नहीं करना चाहिए, उसको कोई और मैनेजमेंट फील्ड में कोर्स कर लेना चाहिए, वो बेनिफिट होगा उसके लिए। मतलब उसको बिकॉज डिप्लोमा वाला ग्रेजुएशन होता है, उसको भाई बीबीए एमबीए कर लेना चाहिए, वो बेनिफिशियल उसके लिए हो सकता है। वेल, वो केस टू केस वेरी करता है। हाँ भाई, रह तो गया था वो वाला बीटेक का लाइफ कैसा गया उस बच्चे का जो 30 साल की उम्र में एडमिशन लिया था। वेल, बीटेक का लाइफ उसका ऑन एवरेज अप डाउन रहा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा उसको स्ट्रगल करना पड़ा, बट धीरे धीरे करके उसने उसको मैनेज कर लिया। एंड तक उसने काफ़ी अच्छा परसेंटेज लाया। सरकारी यूनिवर्सिटी था तो परसेंटेज कम बन थे, वहाँ पर 70+ का बना था उस टाइम 2015-16 में। 70% अच्छा माना जाता है। हालांकि उस तरह का यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी 70% अच्छा है। तो लेकिन स्टार्टिंग में उसको स्ट्रगल करना पड़ा था, फिर स्लोली क्या है उसने मैनेज कर लिया था। ऐसे सारे बच्चों के साथ लगभग होता है, कम नीचे हो सकता है, वो बच्चों पर डिपेंड करता है ना। चलो, होपफुली आपको पता लग गया बहुत सी चीज़ें, इतना काफ़ी है इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और ये स्टोरी जारी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और कॉलेज विद का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।